Good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain the questions of relative pronoun taken from Renan Martin's book, and it is exercise in composition 31. So let's get started. Question number 1 is that man dash will not work must starve. वह व्यक्ति जो काम नहीं करेगा अवश्य मरेगा. मैन ह्यूमन बीइंग है और इसके बाद आप वर्ब देख रहे हैं. ऐसी स्थिति में आपको हु का यूज करना होगा. सच ए मैन डैश ही शुड बी ऑनर्ड, यहां कॉमा होना चाहिए. उसके जैसे व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए. तो जब वैसा जैसा या ऐसा जैसा का अर्थ निकले तब सच के साथ हम एज का यूज करते हैं. तो सच ए मैन एज ही, ऐसा व्यक्ति जैसा वह है सम्मान किया जाना चाहिए, यानी उसके जैसे व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3, दिस मैंगोज आर नॉट सच एज आई बॉट यस्टरडे. ये मैंगोज वैसे नहीं हैं जैसे मैंने कल खरीदे थे. यहाँ मैंगोज की तुलना कल के खरीदे मैंगोज से की जा रही है, यानी यहाँ भी वैसा ऐसा का अर्थ है, इसलिए हम एज का प्रयोग करें. इट इज नॉट सच अ प्रेटी प्लेस दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. यह जगह उतना सुंदर नहीं है जितना मैंने उम्मीद किया था. तो उतना जितना के अर्थ में भी, या यह जगह वैसा नहीं है जैसा मैंने उम्मीद किया था, तो यहां भी हम एज का ही प्रयोग करेंगे. सच दैट वाला एग्जाम्पल ये दिए ही नहीं है. सच के साथ दैट का प्रयोग हम तब करते हैं जब बाद में रिजल्ट निकल करके हमारे सामने आता है. जैसे उसका व्यवहार ऐसा है कि हर कोई उसे पसंद करता है. सच इज हिज बिहेवियर दैट एवरीबॉडी लाइक्स हिम. एवरीबॉडी लाइक्स हिम व्हाई, क्योंकि उसका व्यवहार ऐसा है. और लोग क्यों उसे लाइक करते हैं? क्योंकि उसका व्यवहार ऐसा है. तो ऐसे वाक्यों में हम सच के साथ दैट का यूज करते हैं. वी हैव नीड ऑफ मोर सच मैन एज ही. उसके जैसे कुछ और लोगों की हमें जरूरत है. तो यहां भी हम एज का प्रयोग करेंगे, यानी सच के साथ हम या तो एज का यूज करते हैं या दैट का. वैसा जैसा के अर्थ में सच एज का यूज करते हैं. वैसा जो, वैसा की, वैसा जिसे के अर्थ में हम सच के साथ दैट का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी फील कर लें. 6 to 10 आप फील कर लें. He plays the game that he likes best. वह उस खेल को खेलता है जो उसे सबसे अच्छा लगता है. यानी गेम के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन इसके पिछले वीडियो में बहुत ही स्पष्ट करके मैंने बताया है. ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु और हुम का यूज करते हैं. एनिमल्स और थिंग्स के लिए विच और दैट का. तो यहाँ द गेम की बात हो रही है, इसलिए हम दैट भरें बिल्कुल सही होगा. अगर हम यहाँ विच भर दें तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा. आई डोंट बिलीव डैश यू से, पिछले वीडियो में मैंने ट्रिक बताया है कि प्रिंसिपल वर्ब के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन फील करना हो तो आप सिर्फ व्हाट ही सोचें. दूसरा कुछ सोचना मना है. प्रिंसिपल वर्ब के बाद सिर्फ व्हाट का यूज करते हैं. आई डोंट बिलीव व्हाट यू से, जो आप कह रहे हैं. ऐसे तो ये लिखा हुआ है कहते हैं, लेकिन हम अर्थ बोलेंगे जो आप कह रहे हैं
मैं उस पर विश्वास नहीं करता। बिलीव एक प्रिंसिपल वर्ब है, इसलिए हम what का यूज करेंगे। माई अंकल डैश आई लव्ड इज डेड। माई अंकल और आई लव्ड में आई लव्ड एक पार्ट कंप्लीट है, माई अंकल इज डेड दो पार्ट हैं और दोनों कंप्लीट हैं। चर्चा ह्यूमन की हुई है, मनुष्य की हुई है, इसलिए हम whom का यूज करेंगे। माई अंकल whom I loved is dead. Question number 9. The farmer is cutting the corn that has ripened. किसान उस कॉर्न को काट रहा है जो पक चुके हैं। तो कॉर्न के लिए हम दैट का यूज करें या व्हीट का। दैट बेहतर होगा क्योंकि एंटीसीडेंट के पहले द लगा है। As you say is not true. जो आप कह रहे हैं सत्य नहीं है। तो कहना के लिए रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, इसलिए हम what का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 आप लोग एक बार फील कर लें, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 11 to 15 A lady as I know nursed the child. I know कंप्लीट है। A lady नर्स द चाइल्ड कंप्लीट है। दो पार्ट दोनों कंप्लीट और ह्यूमन बीइंग की चर्चा, ऐसी स्थिति में हम whom भरेंगे। ए लेडी whom I know, जिस लेडी को मैं जानता हूं, उसने बच्चे को नर्स किया। He says as he means. says एक प्रिंसिपल वर्ब है, इसलिए हम what का प्रयोग करेंगे। He says what he means. जो उसका मतलब होता है वही वह कहता है। एंड मीन्स what he says, और उसका मतलब भी वही होता है जो वह कहता है, क्योंकि मीन्स भी वर्ब का काम कर रहा है। That pleases you will please me. जिससे तुम्हें खुशी मिलती है वह मुझे भी खुश करेगा। What pleases you will please me. Pleases वर्ब के लिए रिलेटिव प्रोनाउन देना है, इसलिए हम what का यूज करेंगे। I gave it to the man as I saw there. I gave it to the man अपने आप में कंप्लीट है। I saw there यह भी कंप्लीट है, और जहां फील करना है उसके पहले ह्यूमन बीइंग है, तो आप whom का यूज करें। दूसरा टेक्निक भी बताया हूं कि ह्यूमन बीइंग के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो आप whom फील कर लें, और यदि सब्जेक्ट ना हो केवल वर्ब हो तो who फील करें। अगला क्वेश्चन है आई नो दैट यू आर सीकिंग। आई नो मुझे मालूम है, जिसे आप खोज रहे हैं, जो आप खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं। तो नो एक प्रिंसिपल वर्ब है, इसके बाद हम what का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 आप भर लें। 16 to 20 they dash touch peach will be defiled। दे ह्यूमन बीइंग है, टच वर्ब है, हु का यूज करें। हालांकि बहुत से लेखक जैसे डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की किताब आप पढ़िए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि दे हु का यूज न करें, इसके बदले में दोज हु का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ दूसरा हम कुछ भर नहीं सकते, हु ही भरेंगे क्योंकि दे ह्यूमन बीइंग है। यू हैव नॉट ब्रॉट द बुक
आई आस्क्ड फॉर, जिस पुस्तक को मैंने मांगा था आप उसे नहीं लाए हैं। तो बुक के लिए रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, आप दैट भरें, व्हिच भरें, दोनों ही सही है। ओनली ही दैट बियर्स द बर्डन नोज इट्स वेट, यह एक मुहावरा है जिसे कहा जाता है कि जाके पांव न फटे बेवाई, तो क्या जाने पीर पड़ाई। यानी ओनली ही हु बियर्स द बर्डन नोज इट्स वेट, सिर्फ वही जो बोझ को धारण करता है, बोझ को उठाता है, उसके वजन को जानता है, समझता है। दूसरे क्या समझेंगे कि वह कितना भारी है। ही ह्यूमन बीइंग है, इसलिए हु का प्रयोग करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ओनली लगा है तो स्पेशल रूल के अनुसार दैट लगना चाहिए। सिर्फ ओनली के लिए कोई रूल नहीं है, तो ओनली प्लस नाउन होता है तब हम दैट फील करते हैं, यहां हु फील करें। सच बुक्स दैट यू रीड आर नॉट वर्थ रीडिंग, जैसी किताबें आप पढ़ते हैं वे पढ़ने योग्य नहीं हैं। जो किताबें आप पढ़ रहे हैं वे पढ़ने योग्य नहीं हैं। सच बुक्स दैट यू रीड, यहां दैट हम भरेंगे। किताबें कौन सी, तो जिसे आप पढ़ते हैं, जिसे, इसलिए दैट फील करिए। व्हेन यू स्पीक टू हिम, रिमेंबर टू, टू एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आप whom भरें। हु सब्जेक्ट होता है, whom ऑब्जेक्ट होता है। रिमेंबर टू whom यू आर स्पीकिंग, याद रखें आपकी वार्ता किसके साथ हो रही है। तो मनुष्य की चर्चा है, इसलिए हम whom भरेंगे, और ऐसे भी टू के बाद प्रेपोजिशन टू है, इसलिए whom ही भरा जाएगा। आई रिगार्ड दैट मैन एज लॉस्ट, As has lost his sense of shame, वह व्यक्ति जो शर्म के सेंस को खो दिया है, उस व्यक्ति को ही मैं खोया हुआ समझता हूं। आई रिगार्ड दैट मैन एज लॉस्ट हु हैज, चर्चा मनुष्य की हो रही है, भले ही बीच में एज लॉस्ट आ गया, लेकिन हम मैन के लिए हु फील करेंगे और बाद में वर्ब है। वेल्थ इज नॉट हिज as has it, धन उसका नहीं है जिसके पास वह है, but his that enjoys it, उसका है जो इसे एंजॉय करता है। यह पंक्ति बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा हुआ एक क्योटेशन है, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहे हुए स्टेटमेंट क्योटेशन में हम ग्रामेटिकल छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही रहने दिया जाए। अगर हम ग्रामर के रूल को देखें तो यहाँ हु चाहिए, लेकिन दैट होगा क्योंकि यहाँ दैट है, और यहाँ भी उस स्टेटमेंट में दैट है, इसलिए आप दोनों जगह दैट भरें। वेल्थ इज नॉट दैट हैज इट, यहाँ भी ग्रामर कहता है हु लगाओ, क्योंकि धन हमेशा किसी मनुष्य के पास होगा और उसको एंजॉय कोई मनुष्य ही करेगा। हु चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट है, जैसा बेंजामिन साहब ने कह दिया है वैसा ही हमें लिखना होगा। पीपल डैश आर टू शार्प कट देयर ओन फिंगर्स, लोग जो बहुत शार्प होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, अपनी ही उंगलियों को काट लेते हैं। तो पीपल और आर तो हम हु भरेंगे। ट्रूथ प्रोवोक्स दोज डैश इट डजंट कन्वर्ट, सच्चाई उन लोगों को उकसा देती है जिन्हें वह कन्वर्ट नहीं कर पाती। तो जिसको के अर्थ में हम whom का यूज करेंगे, whom it does not convert। We don't know that he intends to do, हमें मालूम नहीं है क्या करने में उसकी रुचि है। तो नो एक प्रिंसिपल वर्ब है, इसके बाद हम वोट भरें। इंटेंड मतलब इरादा होना, रुचि है मैंने बोल दिया, यहाँ इरादा होना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 to 30 को आप फील कर लें। 26 to 30
इट इज एन इल विंड डैश ब्लोज नोबडी गुड। अब इट इज एन इल विंड, विंड की चर्चा है, एंटीसीडेंट के पहले एन लगा है तो आप व्हिच भरें। इज दिस अ डैगर डैश आई सी बिफोर मी। इंट्रोगेटिव सेंस है, थिंग की चर्चा है, दैट भरें। इंट्रोगेटिव सेंस में थिंग की चर्चा होने पर दैट प्रेफरेबल होता है, इसलिए दैट फील करें आप। आई नो टू डैश यू आर अल्यूडिंग, मुझे मालूम है आप किसको अल्यूड कर रहे हैं, किसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। डैश द गॉड्स वुड डिस्ट्रॉय दे फर्स्ट मेक मैड, ईश्वर को जिसे बर्बाद करना होता है उसे वे पहले पागल बना देते हैं। तो क्या भरें? डिस्ट्रॉय किसको, किसको यानी हुम, तो जिसे देवताओं को, देवताओं कहें, गॉड्स मीन्स देवताओं और गॉड मीन्स ईश्वर, देवताओं को जिसे बर्बाद करना होता है वे उसे पहले पागल बना देते हैं। ही इज द वेरी मैन डैश, किसी भी नाउन के पहले द वेरी, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल लगा हो, किसी भी नाउन के पहले, चाहे वह लिविंग के लिए यूज हुआ हो, नॉन लिविंग के लिए यूज हुआ हो, एनिमल, थिंग, ह्यूमन बीइंग, किसी के लिए भी यूज हुआ हो, आप दैट का ही प्रयोग करें। दूसरा, सोचना मना है। क्वेश्चन नंबर 31 to 33। प्लीज रिसाइट as you have learned। प्लीज रिसाइट, रिसाइट मीन्स लय में पढ़ना, बोलकर पढ़ना। What you have learned, आई एम सॉरी मैंने लर्नेड पढ़ दिया, विद्वान अर्थ हो जाएगा, यहां लर्नड है, सीखा। They always talk dash never think, but बहुत कम यूज होता है, कंजंक्शन के रूप में यह यूज किया जाता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन को भी हम कंजंक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, और ये बट कंजंक्शन की तरह यहाँ काम करेगा, बट ही आप फील करें। दे ऑलवेज टॉक बट नेवर थिंक, वे हमेशा बातें करते हैं लेकिन सोचते नहीं हैं, कंजंक्टिव प्रोनाउन है यह। सच डैश है प्योर हार्ट्स शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन। अब सच के साथ या तो एज लगेगा नहीं तो दैट लगेगा, हु, हुम, व्हिच मना है, तो यहां हमें दैट भरना पड़ेगा। सच दैट है प्योर हार्ट्स शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग रूपी साम्राज्य उन्हीं को प्राप्त होगा जिनका हृदय शुद्ध है, तो यहां दैट आप फील करें। और रेन मार्टिन के एक्सरसाइज 31 जिसमें स्पेशली प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने एक्सप्लेन किया, अगले क्लास में, अगले वीडियो में शायद टेंस है उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो विद दैट इट इज ओवर नाउ। वीडियो को साझा लोगों के साथ आप अवश्य करें, कमेंट जरूर करें आपको समझ में आया नहीं आया, किस एक्सरसाइज में दिक्कत रह गई, किस क्वेश्चन में दिक्कत रह गई, कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच।